नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे जहां दमोह से, जहां 12 फीट लंबे अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया। अगली खबर भी दमोह से, जहां बिजली की समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने थाना बजाग में अवैध गतिविधियों खुले में मांस बिकने को लेकर थाना प्रभारी अमृत तिग्गा को ज्ञापन देते हुए शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व को लेकर ये मांग की है कि क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सट्टा का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही आगामी 22 सितंबर से हिंदुओं का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। वही कस्बा क्षेत्र अंतर्गत खुले में मुख्य मार्ग पर मटन का विक्रय किया जा रहा है, जो अनुचित और अवैध है, और ऐसे में खुले में मांस की बिक्री को पूरी तरह से बंद किया जाए। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बिलतरा में गुरुवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के बाड़े में 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। ये घटना रोहित सिंह लोधी के घर की है, जहां परिवार के सदस्यों ने जैसे ही अजगर को देखा वो घबरा गए और तुरंत घर से बाहर निकल आए। शोरगुल सुनकर गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सर्रा रेंज को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम में शामिल वनपाल जगराम प्रजापति, सुरक्षा श्रमिक कैलाश पटेल, सीताराम यादव और दीपक रजक मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद 12 फीट लंबे और करीब 16 किलो वजनी अजगर को सुरक्षित पकड़ा। इसके बाद उसे सर्रा गेम परिक्षेत्र की कुसमी बीट के लंगरा चारागाह क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति या पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की गाँव वालों ने तारीफ की है और सराहा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह जिले के ग्राम नरसिंहगढ़ ग्वाल मोहल्ला में ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप रही। लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार सुबह दमोह छतरपुर हाईवे पर कृष्ण मंदिर के सामने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर बैठ गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 से सवा घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अभिषेक पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही विद्युत मंडल नरसिंहगढ़ के कनिष्ठ अभियंता भी पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों का कहना था कि बार बार शिकायत करने के बावजूद 4 दिन से अंधेरे में है। मोहल्ले के कई वार्डों में पूरी तरह बिजली बंद है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर वो आंदोलन करने को मजबूर हैं। वह विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि शाम तक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। आश्वासन मिलने पर जाम समाप्त कर दिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि ट्रांसफार्मर समय पर नहीं लगाया तो वो पुनः चक्का जाम करेंगे। आज नरसिंहगढ़ में चक्का जाम किया, किस संबंध में किया था? लाइट नहीं थी, 3 दिन से परेशान है। 3 दिन से कंटिन्यू लाइट नहीं है और 1 हफ्ते से परेशानी थी। ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान थे हमारे, और ग्वाल मोहल्ले में तो लाइट 3 दिन से है ही नहीं है। उसी आक्रोश में जो महिलाएं आई, उन्होंने जाम लगाया, चक्का जाम लगाया। उसका कारण सिर्फ लाइट है और कोई कारण नहीं है। और करीब 1 घंटे जाम लगा रहा, और जेई साहब ने 6 बजे का आश्वासन दिया है कि 6 बजे तक ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में रख दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद ये समाप्त किया उन्होंने, जो चक्का जाम किया था वो समाप्त कर दिया। तो अगर 6 के बाद नहीं रखते तो फिर 6 के बाद अगर नहीं होता है तो ये फिर से जाम लगेगा और ज़्यादा तादाद में लगेगा। तो आश्वासन जहाँ तक दिया है उनने 6 बजे तक, तो 6 बजे तक के लिए ये आश्वासन रखा है उनने, और 6 बजे के बाद में फिर देखते हैं। 6 बजे के बाद नहीं होता है तो फिर से कल फिर जाम लगेगा इसका। कौन सा वार्ड है अपना जो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर तक है, और एक ट्रांसफार्मर से ये इन लोग सप्लाई दे रहे हैं। उसमें ओवरलोड के कारण ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। उसी के कारण से ये समस्या को जूझना पड़ रहा है, और ग्रामवासी उसी से परेशान है, और समथिंग 1 हफ्ता हो गया है। चक्का जाम किया गया क्या? विद्युत को लेकर क्या? वो 2 दिन से ट्रांसफार्मर फेल था बस्ती का, और उच्च अधिकारियों से बात चल रही थी कि ट्रांसफार्मर फेल हो गया है, पर मतलब थोड़ा बकाया होने के कारण हमें थोड़ी समस्या जा रही थी। और अब क्या है, अति गंभीरता को देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि ट्रांसफार्मर आ जाए। एक्चुअली क्या है, वो 100 का था और 100 का स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं था। तो बात करके जो सागर में स्टोर है वहाँ से बात करके ये ट्रांसफार्मर बुलवाया गया है,
और शाम तक में मतलब उच्च अधिकारी द्वारा बताया गया कि शाम तक में वो भिजवा के लगवा भी दिया जाएगा। अगर शाम तक नहीं लगा तो कह रहे हैं ग्रामवासी के उस पर। नहीं ऐसा नहीं है, शाम तक वो लग ही जाएगा। क्या है, उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई है, यहाँ भी हुई है, दमोह में भी हुई है कि मतलब समस्या ज़्यादा बनी हुई है भाई, अब बच्चे हैं, ग्रामवासियों को दिक्कत जा रही, तो उन्होंने बोला है कि शाम तक से पहले भेज देंगे। वो तो शाम तक का मोहलत इसलिए कि क्या है, लाने ले जाने में वो 100 का ट्रांसफार्मर है तो थोड़ा सुरक्षा से लाना पड़ता है उसको, वरना वो ज़रा सा भी क्षतिग्रस्त होगा तो फिर वो दिक्कत बनेगी। फिर वो ग्रामवासियों को ऐसा लगेगा कि हमने झूठ बोला और सही दिया नहीं, ख़राब ट्रांसफार्मर दे दिया। इसके साथ साथ में काफ़ी समय तक लाइट काटी जाती है, उसका क्या है? लाइट काटी कोई मनचाही ऐसे नहीं काटी जाती। क्या है, 33 नरसिंहगढ़ का बाहर की एक कंपनी काम कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो वो क्या है, बीच बीच में जो तार हैं जो झूल रहे हैं उनको मिड स्पान दिया जा रहा है, बीच में खंभे खड़े हो रहे हैं, जिसके कारण से उस लाइन को सिर्फ परमिट पे रखा जाता है। बाकी कोई ऐसा किसी का ये नहीं है कि मंशा नहीं है कि अपन उसको बंद रखें लाइट को। क्या है, लाइट देना ही हमारा काम है। हम लाइट देंगे तो हमें उसका ये मिलेगा, मतलब बिजली का बिल जो जनरेट होगा वो मिलेगा। अब हम ही लाइट काट के रखेंगे, जब मीटर में लाइट पहुंचेगी नहीं तो वो बिल क्यों भरेंगे? नहीं, काफ़ी समय से समस्या चल रही है। नहीं, ये चल रही है एक्चुअली। क्या है, जब ये मूंग लगी थी गर्मी के समय पर चली थी, क्या है मतलब ऐसे एक टाइमिंग डिसाइड हुआ था कि सुबह करना है। अब सुबह 2-3 घंटे का हमें समय मिलता था तो मुश्किल से 2 या 3 खंभे गढ़ पाते थे। अब यहाँ दमोह से लेकर नरसिंहगढ़ तक वो एक सेक्शन, अभी कुछ सेक्शन रह गया है। अब यहाँ से जो हमारी लाइन गई है 33 नरसिंहगढ़ तक, वो काम रह गया है। तो उसके लिए हमारी बात चल रही है कि कब एक सूटेबल टाइम हो सकता है। ग्रामवासियों से भी बात करी और यहाँ पे जो सरपंच हैं उनसे भी हमने खुद ही टाइमिंग लिया था कि मतलब आप एक सूटेबल टाइम बता दें जिससे ग्रामवासियों को भी दिक्कत ना हो और हमारा काम भी हो जाए। क्या है, आजकल बिजली की ज़रूरतें सभी को हैं, लेकिन जब तक उसका रख रखाव नहीं होगा उसका देना हमारे लिए मतलब थोड़ा परेशानीजनक हो जाता है। जैसे अब ये बारिश आ जाती है तो क्या होता है, पेड़ आजकल इतने बढ़ गए हैं, उस पर लताएँ चढ़ गई हैं और मिड स्पान नहीं होने के कारण आपस में टकराती ही वो फॉल्ट हो जाता है। 2 बार 3 बार के बाद तो हमें वापस से ग्राउंड पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो भारी समस्या जाने के कारण थोड़ा सा हमें उसमें सुधार करने के लिए थोड़ा देर के लिए बंद रहता है बस। बाकी ऐसा किसी की मंशा नहीं है कि किसी को लाइट बंद करके रखा जाए। क्या हम भी दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। डिंडौरी जिला मुख्यालय के मंडला बस स्टैंड में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ का 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष ने शनिवार दोपहर 3 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 8 सितंबर 2025 से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। संघ कर्मचारियों को नियमित और वेतनमान सहित अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन पर बैठाएं और शासकीय दुकानों में पोस्टर लगाकर जानकारी दी जा रही है। हमारी मांग है हमारी हड़ताल 8/9/2025 से चालू है। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं जो शासन के द्वारा आदेश करने के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। ये इस प्रकार है। पहला है, हमारे समिति सहायक प्रबंधकों को नियमितीकरण करने के लिए आदेश हुए थे जो आज तक नहीं है। दूसरी हमारी मांग है, कलेक्टर दर के आदेश हुए थे लेकिन वो जिले में लागू नहीं हुआ। तीसरी हमारी है, अतिशय वेतन के लिए भी उसमें आदेश हुए थे परंतु आज तक नहीं किया गया है। चौथा हमारे मांग है कि हमारे कर्मचारियों को जो 18 महीने का पैसा आया था वो पैसा भी वापस कर दिया गया, उसे भी दिलाया जाए। डिंडौरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। कामगार मजदूर के उत्थान और भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं पर प्रदेश स्तरीय श्रमिक मजदूरों को एक मंच पर लाकर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर के नेतृत्व में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बेस, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और इस दौरान दुर्ग के राजीव भवन में सैकड़ों की संख्या में मजदूर कामगार कांग्रेसी मौजूद थे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कामगार कर्मचारी और मजदूर की भलाई उत्थान को लेकर विभिन्न योजना बनाई थी, जिससे भाजपा सरकार के समय में एक एक कर दम तोड़ रही है। देखिए और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर ने।
ये आयोजन असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला दुर्ग जिले में पहला कार्यक्रम था। प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हों या कोई भी व्यक्ति हो, उनका दायरा बहुत बड़ा है। लगभग 70% लोग इस दायरे के अंदर आते हैं, जिनके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इस माध्यम से कि जैसे जो आज आप देखते हैं कि गिग वर्कर्स ज़ोमैटो, स्विगी या पार्सल अमेज़ॉन और ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ये सब सारे लोग असंगठित क्षेत्र में जो कामगार के रूप में काम करते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार, बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। जबकि इस चीज़ का क्रेज़ जो है बीजेपी सर में केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है उसके बाद से ही ऑनलाइन का ज़माना ज़्यादा हुआ, तो उसके बाद लेकिन आज ये मान के चलिए कि उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आज अगर रात को कोई ज़ोमैटो का लड़का अगर जा रहा है डिलीवरी करने और उसे कोई चाकू मार देता है, मर्डर हो जाता है, जैसे कि रायपुर में हुआ है, आप सब जानते होंगे। अपराध तो बढ़ ही गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके घर को, परिवार को उसकी हत्या के बाद किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई, कोई सहायता नहीं की गई। तो हम हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे। जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर इस चीज़ के लिए कांग्रेस ने पहल की है, 10 लाख का इंश्योरेंस गिग वर्कर्स के लिए घोषणा कर दी है। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ में लड़ के अधिकार लेंगे लोगों का। जोड़ने के लिए हमारे पास तो हम तो जोड़ ही रहे लगातार, हम लगातार प्रदेश दौरा कर रहे हैं। और प्रदेश में जो है गठन में अभी तक हमारे 50,000 से अधिक पूरे प्रदेश में अभी जो हैं सदस्य और पदाधिकारी बन चुके हैं, और हम इसको बहुत आगे बहुत बड़े स्तर पे हम काम करना चाह रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 70% की आबादी इस क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति हो, या फिर बिल्डिंग वर्कर हो या गिग वर्कर हो। अब आप समझ जाइए कि इतने बड़े दायरे में जब हम काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनके सामाजिक सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित ही लोग हमसे जुड़ेंगे और हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का प्रादेशिक सम्मेलन था, जिसको भूपेश बघेल जी ने संबोधित किया। मैं राष्ट्रीय चेयरमैन, स्वाभाविक रूप है मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। हमारे साथी जो चेयरमैन है अभिषेक बोरकर, उनके नेतृत्व में यहाँ आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और जितने भी भलाई के, उत्थान के कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के लिए बनी हुई थी, सब कांग्रेस के समय में बनी थी। और जब से मोदी सरकार आई, एक एक करके दम तोड़ रही। मैं उदाहरण के तौर पर नरेगा ही ले लेता हूँ। नरेगा बहुत बड़ी स्कीम थी, जिसका मजाक उड़ाया था मोदी जी ने संसद में, लेकिन जब आपत्ति देश में आई, कोविड का जब प्रकोप इस देश में आया, छाया, तब नरेगा काम आया था। आज जो संविधान में था या कानून में जो था कि 100 दिन का रोजगार देना ये मैंडेटरी कानूनन है, लेकिन आज 20, 22, 25 दिन ही औसत एक कामगार को मजदूरी मिल रही है। तो ये सरकार मजदूर विरोधी है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कम मजदूरी मिलती है, प्रोविडेंट फंड नहीं करता है, ESI का कोई प्रबंध नहीं है। वो असंगठित कामगार इस देश में लगभग 44 करोड़ हैं। हम उनको असंगठित कामगार कहते हैं, जिनके निश्चित वेतन नहीं है, न उनका मेडिकल है और न ही उनका कोई सिक्योरिटी है, और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो बहुत बड़ा सेक्शन है, 93% इस देश का कामगार का हिस्सा है। कि आम जनता को गरीब रख करके, अभाव में रख करके, पूंजीपतियों जैसे अडानी अंबानी को बढ़ा करके, उनके पैसे से चुराव लड़ करके आगे सत्ता में बने रहने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर मजदूर खाने कमाने लगेगा तो सोचने भी लगेगा, पढ़ने भी लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका शोषण करके रखे कि वो कमाने खाने से ऊपर सोच ही न सके। इसीलिए देखिए, ऐसा है, उसका उपाय तो कोई ऐसा है नहीं। अब जन आंदोलन है, संगठन है, कांग्रेस का ये डिपार्टमेंट है KKC, कामगार कर्मचारी कांग्रेस। जब तक जनता
नहीं मांग करेगी, मजदूरों को संगठित नहीं किया गया, दबाव नहीं बनेगा, तब तक ये सहूलतें, ये अधिकार जो उनको मिले हैं उनको पाना मुश्किल है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नया पुरवा रानीबाग से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 24 वर्षीय शोभा कुशवाहा की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में उसके आजन्मे बच्चे की भी जान चली गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाए हैं। इस घटना ने एक बार फिर जिला अस्पताल की कार्यशैली और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि पन्ना जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ना तो समय रहते गंभीरता दिखाई, ना ही स्पष्ट जानकारी दी। उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा शव को पोस्टमार्टम के लिए घंटों तक पिकअप वाहन में रखा गया, जिससे परिजनों की पीड़ा और बढ़ गई। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिजनों ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है या फिर एक और मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। दीदी थी, यहाँ से पन्ना हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया था रीवा के लिए और सतना के लिए। सतना ले जा रहे थे तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया सतना में, और इसके कारण खून की बाटल भी चढ़ाई गई है। तो इसके बाद में फिर खून की बाटल चढ़ाई थी तो खून हाफ लग पाया है, हाफ बचा रहा। तो बोला है तो एक बाटल और चाहिए, तब नहीं वो भी इंतजाम हो जाए। इसके बाद भी तो फिर ट्रीटमेंट सही नहीं होने के कारण किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? हम तो लापरवाही डॉक्टर की मान रहे हैं। कहाँ, यहाँ पन्ना की? यहाँ पन्ना के भी, वहाँ के भी। यहाँ पर बच्चा ख़त्म हो गया था। अच्छा, पन्ना में हो गया था। हाँ, तो बताया उनने डॉक्टरों ने कि नहीं बताया? वहाँ के बताया था, सतना वालों ने बताया रहा कैसा कि बच्चा ख़त्म हो गया था। अगर बच्चा वहीं पर ऑपरेशन निकल जाता तो वहाँ बच जाती बच्ची की। अच्छा, अगर पन्ना में ऑपरेशन हो जाता तो बच्चे की माँ बच जाती। फिर अभी कहाँ लेकर आए? अभी फिर पन्ना लेके आए वापस ले आए। हाँ। दोनों की मौत हो गई। जी, क्या चाहते अब आप? हम कुछ नहीं चाहते, जो कुछ हो गया तो उसको भूल जाएं। जिनकी लापरवाही उन पे कार्रवाई है। जी, क्या नाम है? मान लो जो अपन के ऊपर गुजर गई है, किसी के ऊपर और ना गुजरे गरीब की खातिर। तो जिसकी लापरवाही है उसकी जो ऊपर डॉक्टर की है, डॉक्टर की लापरवाही। जी। क्या नाम भैया आपका? दशरथ कुशवाहा आपकी कौन है? बहन है हमारी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।